भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष जी, राज्यसभा के सांसद और जिन्होंने पश्चिम बंगाल का बहुत समय तक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद जिन्होंने निभाया, ऐसे राहुल सिन्हा जी, जिनके प्रचार के लिए मैं भी 2021 के विधानसभा के चुनाव में हावड़ा असेंबली में 1 महीने तक था। मंच पर उपस्थित हमारे भाई अमरजीत मिश्र जी, उज्जवल निकम जी, हमारी वीर माता श्रीमती सुब्बा लक्ष्मी रामचंद्रन जी, वीर माता श्रीमती यशोदा मारुति नाळे जी, और यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग उपस्थित हैं। मैं दीप कमल फाउंडेशन का भाई अमरजीत मिश्र जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इतने सुंदर कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हिंदुस्तान को क्या दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि 52 वर्ष की उनके जीवन में, जिसमें 52 में से सिर्फ 14 वर्ष ही वो राजनीति में थे और 1939 में वो राजनीति में आए, वो स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की भेंट के बाद, और फिर वो हिंदू महासभा के मेंबर बने और उसके बाद में उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। आज पश्चिम बंगाल जो है भारत का अविभाज्य अंग है, वो भारत का अविभाज्य अंग बनाए रखने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में उन्होंने जिस प्रकार से एक तरफा ये देश चल रहा था कांग्रेस की नीति के अनुसार, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल थॉट इस देश को भारतीय जनसंघ के माध्यम से देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया और उस समय पर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। वो आज इतना बड़ा, मराठी में जिसको वटवृक्ष कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज हिंदुस्तान को विश्व गुरु होने की दिशा से जो भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महासत्ता बन गया है, आने वाले 2 से 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है। 2029 में भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। आज के इस भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान है, उस भारतीय जनता पार्टी के जन्म के लिए उस समय के भारतीय जनसंघ का योगदान है, जिस भारतीय जनसंघ को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस समय पर स्थापित किया। हम तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। दिलीप घोष जी भी है, राहुल सिन्हा जी भी है। राहुल सिन्हा जी का तो रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट सर्विंग स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एनी स्टेट। और हम तो ये नारा देते देते हमारा पूरा जीवन निकल गया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो पूरा का पूरा है। इस नारे का जन्म अगर किसने दिया तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के वजह से इस नारे का जन्म हुआ, जिन्होंने कहा कि इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे और कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। और 1953 में जिस संघर्ष की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी, उस संघर्ष का अंत 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खारिज करके कश्मीर को सही मायने में भारत का अविभाज्य अंग बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। आज उस पश्चिम बंगाल के 2 सपूत हमारे बीच में उपस्थित है, जिन सपूतों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस विचारधारा को पश्चिम बंगाल में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, उस कमल को वहां पर खिलाया और जय श्री राम की घोषणाओं से पूरा पश्चिम बंगाल गूंज उठा। और आज वहां पर सही मायने में
हिंदुस्तान को आने वाले समय में विश्व गुरु बनाने का संकल्प जो पार्टी रखती है, उस भारतीय जनता पार्टी का शासन आज पश्चिम बंगाल में है। इस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो योगदान है, आधुनिक भारत के निर्माण में जो योगदान है, विकसित भारत के निर्माण में जो योगदान है, उस योगदान को हर वर्ष भाई अमरजीत मिश्र जी याद करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हम सभी लोगों को यहाँ पर उसके लिए निमंत्रित करते हैं। इसके लिए अमरजीत मिश्रा जी को और दीप कमल फाउंडेशन को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे दो भाई दिलीप घोष जी और राहुल सिन्हा जी का मुंबई में हम स्वागत भी करते हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।